जय श्री राम दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हमने कल आपको बताया था कि हमने खाटू श्याम की दर्शन के लिए आपको किया था और रात को ही हम लोगों ने दर्शन कर लिया था खाटू श्याम जी का। और अब हम जिस होटल में रुके थे आपको ये होटल दिखा देते हैं। एक बार देखिए, ये होटल है श्री श्याम के नाम से। यहाँ पे एसी नॉन एसी दोनों रूम अवेलेबल है। यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट भी है। आप इजी वे में यहाँ पे खाना पीना खा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। और यही नहीं, अपनी फैमिली के साथ जब भी आते हैं तो आपको ये रींगस से खाटू श्याम रोड पे ही है, बीच वाले रोड पे ही है आप। सो यहाँ पे आ सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ खा पी सकते हैं। इनका पीछे का ही रेस्टोरेंट है। और जहाँ तक मैं पैसे की बात करूँ, पहले एक बार रेस्टोरेंट पे देख लीजिए। इनका खुद का रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पे देख सकते हैं। खाना हालांकि इनका मैंने नहीं खाया था, बट आप चाहें तो खा सकते हैं। मैं बात करूँ इनका चार्ज का, जो रूम का चार्जेस था वो देखिए वैरी करता है, डेली बेसिस पे अलग अलग चार्जेस होता है। सो यहाँ पे हम चूँकि पहले भी 3-4 बार मैं आ चुका हूँ तो मेरे को थोड़ा कम करके डिस्काउंट करके इसने करा था। 1000 रुपये पर रूम लिया था इसने, जिसमें डबल बेड थे। और लेकिन ये फिक्स नहीं है। वीकेंड में आप आओगे तो सैटरडे और संडे को ये आपको चार्जेस 1500 भी 2000 भी लेंगे। सो डिपेंड करता है यहाँ पे रश टू रश। जैसे ही भीड़ रहेगा ज़्यादा, अगर श्याम प्रेमियों का अगर यहाँ पे ज़्यादा रहता है डिमांड, तो उसी हिसाब से ये चार्ज भी करते हैं। पर समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको अच्छा है, ठीक ठाक था और सब कुछ है। मतलब जितना मैं कह सकूँ ठीक ठाक है। तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे सालासर बालाजी के दर्शन के लिए। सो जैसे कि आपने देखा, हम कल गए थे हमारे खाटू बाबा के नगरी में। अभी खाटू बाबा के नगरी में ही है, अभी मैं रिंगस खाटू रोड पे ही हूँ। फिलहाल हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं सालासर बालाजी। और सालासर बालाजी जाते समय आपको कहाँ पे सीएनजी है, कहाँ पे रिफ्यूलिंग है, कहाँ पे आपको खाने की व्यवस्था है, कहाँ पे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, आपको A to Z आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो हमारी वीडियो में आप बने रहें। और आगे के लिए आपको मैं सूरज सोनाली आपको तीनों इस वीडियो में मिलेंगे, जिसमें से कि आप देख पाएंगे कि हम सालासर बालाजी जो मैं कभी नहीं गया हूँ। दिस इज़ माय फर्स्ट ट्रिप नहीं कह सकते, ये हमारा दर्शन है बालाजी के लिए। ठीक है, खाटू श्याम तो मैं तकरीबन 3 से 4-5 बार आ चुका हूँ, बट बालाजी में पहली बार जा रहा हूँ। सो मेरे लिए भी चीज़ें फर्स्ट बार होंगी। तो मैं आपको टाइम टू टाइम रियल टाइम अपडेट देता चलूँगा, क्या है क्या नहीं, कितने बजे हम लोग दर्शन करते हैं। यहाँ से अभी टाइमिंग जो हो रही है 10 बज रहे हैं। 10 बजे हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए हम लोग क्या पहुँचते हैं, कितने बजे पहुँचते हैं और क्या करते हैं। ये हमारी कार है, देख लीजिए। और यहाँ से हम लोग दूसरे ट्रिप भी शुरू कर रहे हैं, बालाजी के लिए हम लोग निकल रहे हैं। सो आप बीच में देखते हैं क्या क्या आपको मिलेगा, वैसे ही अपडेट करते जाएंगे। जो आपके कभी आप ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए वो कहीं ना कहीं कन्वीनियंट होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे देख पा रहे हैं कि हम लोग लौट रहे हैं, लेकिन बाबा के श्याम प्रेमी अभी दर्शन को जा रहे हैं। और चूँकि आज संडे है तो रहता ही है, भक्तों का सैलाब तो रहता है सैटरडे संडे को ही। तो आपको श्याम प्रेमी ज़्यादा दिखेंगे यहाँ पे। और आप देख रहे हैं कि मेरे राइट साइड में कितने श्याम प्रेमी जा रहे हैं। और ये सारे बाबा का ध्वज लेके जा रहे हैं, ठीक है। और ये उनको चढ़ाएंगे। और ये जितने भी आ रहे हैं ये सारे के सारे रिंगस से आ रहे हैं, जो 17 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं। अब समझिए, आस्था है बाबा के लिए। जिनका बिगड़ा हुआ काम बना है, जिनका हार गए थे, हारे का सहारा बाबा ने उनको सहारा दिया और उनका सहारा पाके कहीं ना कहीं वो स्टेबल हो गए, तो बाबा के दरबार में आए। ये देखिए डीजे बज रही है। तो आपको राजस्थान में खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी का भक्तों का सैलाब रहता ही रहता है। उन्हीं में से एक हम भी हैं, हम लोग भी वहीं जा रहे हैं, बालाजी की तरफ जाए। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। ज़्यादा स्पीड नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए। कुछ लोग, हमारे भाई लोग बहुत भगाते हैं, पर भगानी नहीं चाहिए गाड़ी। बिकॉज एक तरफ भक्त लोग हैं, दूसरी तरफ गाड़ियाँ आ रही हैं,
ऊपर से टूबे है ये, देखिए जैसे ये कितना फास्ट में निकाले। क्या ही कर सकते हैं, लोगों को थोड़ी समझ होनी चाहिए ऐसे चीज में। पहले यहाँ टोल लगती थी, अब इन्होंने यहाँ पे टोल बंद कर दिया है। देखिए ये टोल था यहाँ पे, सो टोल बंद कर दी जाए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे टोल नहीं है। हमारे पास अभी देखिए सालासर बालाजी जाने के लिए 108 किलोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस शो कर रहा है यहाँ से खाटू से, और 2 घंटे 16 मिनट यहाँ पे शो कर रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 1:30 बजे के आसपास हम लोग पहुँचेंगे अभी, अगर नहीं रुके तो। रुकने के बाद फिर ये टाइम बढ़ेगा, अगर कहीं जाम भी मिलने पे भी टाइम बढ़ेगा, तो उस केस में थोड़ा सा टाइम आगे होगी। तो हमारे दाएं तरफ देखिए भक्त लोग जा रहे हैं पैदल। पैदल जाने के लिए आपने मन का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। दृढ़ संकल्प कीजिए, आप निकल जाइए, ठीक है। हमने भी जाना है, देखिए हम लोग बाबा को कब जाते हैं। नेक्स्ट टाइम खाटू श्याम जब भी आते हैं तो हमने भी सोचा है कि रिंगर से पैदल बाबा का ध्वज लेके, तो वो देखिए वो शुभ दिन बाबा कब हम लोग को देते हैं, क्योंकि बिना उनकी मर्जी के तो कुछ हो नहीं सकता। उनकी मर्जी है तभी हो पाएगी, अदरवाइज ये होना पॉसिबल नहीं है। गाइस मैं अभी फ़िलहाल नेशनल हाईवे पे हूँ, नेशनल हाईवे 52। अभी 130 इस वाले पे सिर्फ 32 किलोमीटर चलना है। टोटल अभी 102 किलोमीटर्स है यहाँ से सालासर बालाजी। तो अभी फ़िलहाल के लिए 32 किलोमीटर इस हाईवे पे हम लोग चलेंगे, जो नेशनल हाईवे है ये, जिसमें ये आपका ये 1 वे है। सो इसमें आप देखेंगे कि दोनों साइड आपको रेस्टोरेंट और होटल मिलेंगे ही। सो आप स्टे भी कर सकते हैं इन होटल में, और रेस्टोरेंट में आपको अगर कुछ, हालांकि कम है क्योंकि इधर आप देखिएगा तो आपका इधर अर्बन और एरिया नहीं है, विलेज भी नहीं है यहाँ पे। अर्बन तो छोड़ दीजिए, विलेज भी नहीं है यहाँ पे, आसपास में आबादी भी नहीं है। सो ये बावड़ी पड़ता है, बावड़ी जगह, बावड़ी। एक्चुअली राजस्थान में नेम भी थोड़ा डिफरेंट होते हैं, बावड़ी, खाड़ी, बाड़ी, सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्षेत्रीय नेम उसी के हिसाब से रखी जाती है। इस पे आपको स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर कार के लिए, और ट्रक के लिए 60 का है, 60 किलोमीटर पर आवर। आप अगर देखेंगे तो यहाँ इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करी जा रही है, हालांकि ये सर्विस रोड लग रही है जो एक्सटेंड करी जा रही है। लेफ्ट साइड में मेरे देख रहे होंगे आप, ये सर्विस रोड एक्सटेंड करी जा रही है। आगे जाएंगे धीरजपुरा भी मिलेगा आपको, राजस्थान में ही एक जगह है धीरजपुरा। और यहाँ पे आप एक्चुअली हरियाली इधर नहीं है, राजस्थान में हरियाली आपको कम मिलेगी। आपको पता ही है रीज़न क्या है इसका, घर पुराने से हैं यहाँ पे। सो फिलहाल के लिए अभी जो हमारा अराइवल है वो 1:45 के आसपास का अराइवल शो कर रहा है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, हालांकि जाने वाली रोड पे तो ट्रैफिक नहीं है, आने वाली भी थोड़ी सी है। उस वाले साइड में आपको राइट साइड में दिखेगी, हमारे तरफ तो 1, 2, 3 गाड़ियाँ जा रही हैं, नहीं जा रही है। सीएनजी है। सो इस वाले पे नहीं, उल्टे हाथ पे सीएनजी है। और मेरे हिसाब से यू टर्न काफ़ी दूर है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं लूँगा यू टर्न। अगर इस वाले रूट पे मिलेगी सीएनजी तो मैं भरा लूँगा, क्योंकि मेरी सीएनजी गाड़ी में ख़त्म हो चुकी है कल से ही मैं पेट्रोल पे चल रहा हूँ। और पेट्रोल पे अभी तक मैं अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर से ऊपर पेट्रोल पे ही चला चुका हूँ।
सो सीएनजी है नहीं, और सीएनजी हमारे दूसरे वाले साइड पे थी बट यू टर्न इतनी है नहीं, तो हम अभी उस पर रिफ्यूल तो करा नहीं पाएंगे। आगे देखते हैं 52 पे अगर कोई सीएनजी मिलेगी तो रिफ्यूल करा लेंगे। और गाड़ी बड़ी मस्त चल रही है। टाटा की गाड़ी तो ऐसी होती है, राइड क्वालिटी तो आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं कि टॉप लेवल की होती है। जितनी प्राइस है उससे कहीं ज़्यादा ये इसकी कंफर्ट होता है इसका, खासकर पेट्रोल पे तो बहुत ही मस्त चलती है, बहुत ही मस्त। फ़र्क नहीं पड़ती कि सीएनजी पे भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने एडवांसर लगा रखा है तब तो फिर तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि पेट्रोल से अच्छी माइलेज आपको और कंफर्ट देगी। एडवांसर नहीं है तो फिर भी आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक पेट्रोल पंप आगे शो कर रहा है, देखते हैं उसमें सीएनजी है कि नहीं। फ्यूल स्टेशन आगे अहेड 500 मीटर्स, 500 मीटर पे आपको फ्यूल स्टेशन मिलेगा। उस पर सीएनजी है कि नहीं एक बार चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये रहा फ्यूल स्टेशन। सीएनजी के लिए थोड़ा सा मुझे स्लो करना पड़ेगा, है कि नहीं है, लेट मी चेक। मेरे हिसाब से तो मेरी गाड़ी में फ्यूल अभी है, पेट्रोल है नहीं गाइज। यहाँ पे आपका सीएनजी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल और डीजल है। ऑलरेडी मेरे गाड़ी में अभी पेट्रोल काफ़ी है, ठीक है ना, हाफ से ज़्यादा टैंक है, तो ज़रूरत है नहीं मुझे पेट्रोल की। सीएनजी की ज़रूरत है बट सीएनजी मिल नहीं रही है। कोई बात नहीं, आज पूरे राजस्थान में पेट्रोल पे ही गाड़ी चलाएंगे। पेट्रोल पे भी चलानी चाहिए गाड़ी। हालांकि तो मैं ऐसा ही चलाता हूँ, अगर आपकी सीएनजी है, आपने लगा रखी है, तो आप पेट्रोल पे गाड़ी हमेशा चलाएं। कम से कम 10 से 15 किलोमीटर तो चलाएं पर डे, तभी सीएनजी पे चलाएं। उससे आपकी इंजन की लाइफ बढ़ेगी, आपको अच्छा मिलेगा, इसका सर्विस इश्यूज नहीं आएंगे, मैकेनिकल इश्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि पेट्रोल पे चलने से इंजन आपका लुब्रिकेट होते रहता है। तो इंजन लुब्रिकेट करना बहुत ज़रूरी है सीएनजी अगर आपकी कार है तो, बिकॉज सीएनजी ड्राई फ्यूल होता है और पेट्रोल आपका वेट। तो अगर मिक्स मैच करेंगे आप तो अच्छी रहेगी इंजन की लाइफ। अगर आप सिर्फ सीएनजी पे चलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको आगे चल के प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, आती ही है। तो अगर इंजन की लाइफ ज़्यादा चाहते हैं तो गेट रन ऑन पेट्रोल, गेट ड्राइव ऑन पेट्रोल। पेट्रोल पे चलाएंगे तो आपको आगे चल के माइलेज भी अच्छा मिलेगा, इंजन भी अच्छा रहेगा। ये जगह आपका ठिकरिया पड़ता है, ठिकरिया इज द विलेज। काफ़ी अच्छी नेशनल हाईवे है ये। जनरली नेशनल हाईवे आपका बड़ा ही गड्ढों वाला होता है इंडिया में, बट लेकिन ठीक है ये, क्योंकि रोड की थोड़ी सी रहती है कंडीशन ख़राब नेशनल हाईवे की। मैं एक्सप्रेसवे की बात नहीं कर रहा, एक्सप्रेसवे पे आपकी टोल भी लगती है बहुत ज़्यादा, इसी बात के ऊपर पैसे भी लेते हैं। और आपका एनुअल पास ऐसे भी स्टेट हाईवेज पे तो वैलिड है ही नहीं, ये तो नेशनल हाईवेज पे ही वैलिड है। तो अगर आपका कहीं पे एनुअल पास आपके पास अगर है भी, तो अगर किसी स्टेट से आप गुजर रहे हैं तो ये माइंड में करके चलें कि आपके नॉर्मल फास्टैग में बैलेंस होना चाहिए। अगर नॉर्मल फास्टैग में बैलेंस नहीं होगा तो आपका वो वहाँ पे फिर आपका फास्टैग ब्लॉक हो रहेगा। तो कभी भी ट्रिप पे आप निकलें तो कम से कम 1000 से 2000 बैलेंस रखें ही रखें, मिनिमम 1000 तो रखे ही रखें, बिकॉज कब आपका फास्टैग में बैलेंस है। अब जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि मेरे भी एनुअल पास में अप्रॉक्सीमेटली अभी 175 और 174 के आसपास बच रही है। कल अगर मैंने एक यूज़ करी थी, सो 174 के आसपास है। अभी ठीक है, अभी काफ़ी ट्रिप होंगी। और मैंने निकलने से पहले ऑलरेडी मैंने 2000 के रिचार्ज मैंने करा रखे थे,
सो उसमें भी अभी मेरे बैलेंस अप्रॉक्सीमेटली 1000 इवन 1500 के आसपास होगा ही होगा। तो मेरे दोनों फास्टैग अभी फ़िलहाल के लिए एनुअल और नॉर्मल दोनों में है। पेट्रोल में निकलने से पहले टैंक फुल करवा ही लिया था। सो पेट्रोल में भी मैं दिल्ली से आप सोचो कि खाटू आया, उसमें भी मेरा ज़्यादा लगा नहीं, ठीक है। सो तो अभी पेट्रोल मेरा हाफ से ज़्यादा है और मैं समझता हूँ कि अभी पेट्रोल ये चलेगी, आने वाले टाइम में भी चलेगी। अगर सीएनजी मिल गई तब तो फिर इसको करवा लेंगे, तो फिर मुझे भरवाने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेट्रोल। अगर नहीं मिलती है, अगर खर्च होता है, देखते हैं 200 मीटर्स के बाद पेट्रोल पंप एक और शो कर रहा है। अब इसमें देखिए इसमें होता है कि नहीं होता है। तो मैं आपको बता रहा था गाइस कि अभी फ़िलहाल हम सालासर बालाजी की तरफ जा रहे हैं और उसी संदर्भ में अभी हमने हाईवे 52 पे हूँ। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, तो लेट मी चेक कि यहाँ पे सीएनजी है कि नहीं, मुझे जाके देखना पड़ेगा, यहाँ से पता नहीं चल रहा है। नायरा का है, सो लग नहीं रहा है मुझे कि है। लेट मी चेक, शायद मिल जाए, नहीं गाइस। और मैं बात कर रहा था आपसे कि अगर आप कहीं निकलते हैं टूर पे तो 3-4 चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखिए आप। पहला, गाड़ी से निकल रहे हैं तो आप अपनी पेट्रोल के टैंक फुल कराएं। नॉर्मल एक चेकअप करवा लें गाड़ी का, ठीक, जैसे कि आपके टायर वगैरह में जो नट बोल्ट वगैरह होते हैं उनको टाइट करवा लें। एक बार नॉर्मल कूलेंट वगैरह चेक कर लें, और कूलेंट के साथ साथ आपका गाड़ी में कितनी मोबिल हैं, कितनी आपकी ऑयल्स हैं, ये सारे एक बार ना चेक करा लें। या तो खुद अगर आपको नॉलेज है तो खुद कर लें, आपको अगर नॉलेज नहीं है तो किसी बगल के आपके पास के कार मैकेनिक से इसको चेक करा लेंगे, भैया एक बार देख लो सही है कि नहीं। ट्रिप के निकलने से पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो ट्रिप से पहले अगर कहीं निकलना है तो आप पहले किसी मैकेनिक से चेक करा लें, और टायर में सारे में प्रॉपर हवा होनी चाहिए, प्रॉपर एयर होनी चाहिए, जितनी उनकी डिमांड है। हर एक गाड़ी की प्रेशर अलग अलग होती है टायर के हिसाब से, उसकी बॉडी वेट के हिसाब से। अब जैसे मेरी की 30+ होनी चाहिए, मेरी वाले। सो मेरी में तो टायर मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगी हुई है, तो मेरे को इसका एग्जैक्ट कितनी हवा है, कितनी क्वांटिटी है, वो मेरे को पता चल जाती है, मेरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिख जाता है। बट जिनकी मैनुअल है, जिनका नहीं है, टॉप एंड वेरिएंट नहीं है, उनमें आप रेगुलर चेक करते रहें। आपके टायरों में कितनी हवा होनी चाहिए, आपके ड्राइवर साइड में एक जगह पे मेंशन होता है, वो वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा और देखिए कि आपका जो जितनी हवा होनी चाहिए उतनी हवा रहे। उसके बाद आप फास्टैग वगैरह रिचार्ज कर लें। एनुअल पास नहीं है तो करा लें, अगर है तो देख लें, सुनिश्चित कर लें कितनी बैलेंस है कि नहीं है। सो गाइस, अभी मैं उसी वाले हाईवे पे हूँ, नेशनल हाईवे 52 पे ही हूँ। इसमें बस 5.5 और बच रहा है, 5.5 किलोमीटर ये हाईवे और बच रहा है। उसके बाद हम स्विच कर जाएंगे दूसरे पे। और दूसरी बात ये है कि इसमें कोई सीएनजी नहीं है। एक सीएनजी की पंप थी बट वो एक्टिवेट नहीं थी, चालू नहीं थी, वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही था। सो उसमें सारी चीज़ें हो गई थी, बस नोजल वगैरह फिटिंग करनी रह गई थी। सो और अभी इस पर कोई सीएनजी नहीं है, आप जहाँ तक देखेंगे। सो इस पर आपको सिर्फ पेट्रोल पंप तो काफ़ी हैं। पेट्रोल पंप इधर भी देखिए, राइट साइड में आपको पेट्रोल पंप दिखेगा अभी यहाँ पे, ठीक है। पेट्रोल पंप आपको है, पेट्रोल पंप आपको हर 5 किलोमीटर के बाद, 7 किलोमीटर के बाद आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट आपको सीएनजी नहीं है इस पर। और अभी 5 किलोमीटर और बच रहा है ये वाला हाईवे, और मुझे नहीं लगता कि अभी इस पर मिलेगा। अगर मिल जाता है तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, अगर नहीं मिलता है तो फिर आपको भी अपडेट करूँगा। और इधर देखिए लेफ्ट साइड में ये माउंटेन रेंज है। सो कितना अच्छा लग रहा है, एक बार जूम कीजिएगा इसे, ये देखिए, ये है। तो सो इस पे अभी 4 किलोमीटर्स और मुझे चलना है। और ये कोई जगह बाज़ौर है, बाज़ौर हमारे राजस्थान में ही अभी रहेंगे, क्योंकि पूरा हमारा ये टूर ही राजस्थान का है। तो अभी
आगे की वीडियो में भी राजस्थान को आपको देखने को मिलेगा। सो अभी सालासर बालाजी के लिए हम लोग मिड ऑफ द हैं और यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 65 टू 70 किलोमीटर के आसपास बालाजी पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों साइड आपका सीएनजी सॉरी ये है पेट्रोल पंप है। इस वाले पे तो सिर्फ पेट्रोल और डीजल है, राइट साइड वाले पे भी आपका पेट्रोल एंड डीजल ही है, वहाँ भी सीएनजी नहीं है। राइट, और हाईवे ठीक है चल रही है, हाईवे में मतलब अच्छा हाईवे है, बोले तो इसमें कोई खड्डे वड्डे नहीं है। तो गाइस हम लोग अभी कुछ खाने के लिए रुके हैं। ये देखिए ये हाईवे पे ही होटल है और इस होटल में अभी हम लोग कुछ काफ़ी बड़ा है, ठीक है। फिलहाल के लिए कुछ खाते हैं, खाने के बाद फिर यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से निकलने के बाद फिर आपको रास्ते में अपडेट करेंगे कि कहाँ कहाँ हमें जाना है। और ब्रेकफास्ट का टाइम तो क्रॉस कर चुका है, तो ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग ब्रंच करेंगे। लंच भी नहीं करेंगे क्योंकि लंच का टाइम अभी आई नहीं है, 12:30 है, तो 12:30 के आसपास हम लोग ना ब्रंच करेंगे, जिससे कि दर्शन में से टाइम लगेगा, होपफुली शाम भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम ब्रंच करेंगे, यहाँ से निकलेंगे। हालांकि सामने सीएनजी पंप है, लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है सीएनजी का। ये डिसाइड किया है कि पहले भी हम खाएंगे, ठीक है, तो ब्रंच करने के बाद फिर यहाँ से हम निकलेंगे और फिर आपको बताएंगे क्या क्या आगे होगा। सो बने रहिए आगे वीडियो में। था वहाँ भी अपोजिट में सीएनजी था, बट उसमें इतनी लंबी लाइन थी कि हमने रिफ़िल कराई नहीं। उसमें 25 से 26 गाड़ियाँ थी लाइन में लगी हुई ऑलरेडी। अगर मैं लगता तो 26 से 27 नंबर पे लगता, तो समझिए कि उसमें कम से कम भी लगता तो 1.5 आवर या अप्रोक्सीमेटली 1 आवर तो लगता ही लगता। तो मैंने सोचा कि अगर यहाँ पे इतना टाइम है नहीं, तो अभी मैं पेट्रोल पे ही ड्राइव कर रहा हूँ। पेट्रोल पे मैं कल से गाड़ी मेरी पेट्रोल पे ही चल रही है। अनफॉर्चुनेटली कहीं मिली नहीं सीएनजी, और अगर मिली भी तो इतनी लंबी लाइन थी कि हिम्मत नहीं हुआ उसमें कि मैं लाइन में लगूँ। ये एक है सीएनजी के साथ ही एक है डिमेरिट। जितने भी हमारे सीएनजी ओनर हैं, जिनके पास सीएनजी गाड़ियाँ हैं, वो इस दुख से तकलीफ़ से गुजरते होंगे और मैं भी गुजरा हूँ। सो अभी मेरी पूरी की पूरी ट्रिप समझिए एक तरफ से तो पेट्रोल पे ही जा रही है, ठीक है। मैंने सिर्फ एक बार ही सीएनजी रिफिल कराई थी और उसमें भी वो 5.5 kg आई थी, ज़्यादा आई नहीं थी। और अभी एक सीएनजी का यहाँ पे बोर्ड दिखा था मुझे, बट वहाँ मुझे लेना पड़ता थोड़ा सा लेफ़्ट में जाके। सो हमने अभी फ़िलहाल हमें बालाजी के दर्शन करने हैं, तो दर्शन करने के पर्पज़ से मैं अभी उनको बस कहीं डाइवर्ट नहीं होना चाह रहा। जैसे ही दर्शन कर लूँ उनका दीदार हो जाए, उसके बाद फिर सीएनजी के बारे में सोचेंगे। फिर इस वीडियो में आपको आगे तक भी एक और सरप्राइज़ है जो आपको मिलेगा। जैसे खाटू श्याम वाली वीडियो में आपको ये नहीं बताया था कि मैं सालासर बालाजी भी जा रहा हूँ, बट लेकिन इसमें आपको बताऊँगा कि इस ट्रिप के बाद, इस बाबा के दर्शन, बालाजी दर्शन के बाद हम कहीं और भी जाने वाले हैं, और वो एक कभी सरप्राइज़ है, आपको आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा वो। इनफैक्ट तो सबसे पहले हम यहाँ दर्शन करेंगे बालाजी का। दर्शन करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में ही वो बता पाएंगे, या वीडियो ये लास्ट में ख़त्म होते होते आपको वो बता देंगे हम लोग कहाँ निकलने वाले हैं। सो उसमें आप बने रहिए। और ये गेट पे ये शिव मंदिर सालासर है, मेन गेट है। सो गाइज ये गोल चक्कर से लेफ्ट लेना पड़ता है पार्किंग के लिए, राइट। और अभी पार्किंग जैसे आपको दिख रहा है, आगे चल के इसका पार्किंग है, वहाँ से फिर हमें पैदल आना पड़ेगा, बिकॉज इन्होंने मंदिर से आगे जाना बंद कर दिया है। आपकी 4 व्हीलर नहीं जाएगी। अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो वो नहीं जाएगी। 4 व्हीलर के लिए आपको गोल चक्कर से लेफ़्ट लेना पड़ेगा, और लेफ़्ट लेके आपको पार्किंग में यहाँ पे है, देखिए इधर आपको पार्किंग है, अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको। एक अपनी कार अगर 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो यहाँ पे आप पार्क करेंगे। देन आफ्टर यहाँ से आप पैदल जाएंगे मंदिर के लिए, तो मैं पार्क करके फिर आपसे गाड़ी एक बार पार्क कर लेता हूँ,
पार्क करने के बाद फिर आपसे मैं मिलता हूँ। ये आपका गोल चक्कर है, यहाँ से हम लोग आए थे गाइस, ये वाला से, और इधर हम लोग गए हैं पार्किंग की तरफ। इधर आप जाओगे लेफ्ट तो पार्किंग की तरफ है। ये गोल चक्कर है। अगर ये गोल चक्कर से आप सीधे लोगे तो ये आपका मंदिर है। मंदिर इधर ही जाती है, ये देख लो दोस्त भाई लोग, ये सारे श्रद्धालु जा रहे हैं और सालासर बालाजी की तरफ। अब हम लोग पैदल शुरू कर दिए हैं। यहाँ के बाद गाड़ी नहीं जाती अंदर, यहाँ आपको फिर हम लोग पैदल जा रहे हैं, मैं और ये सूरज। मीटर्स के आसपास का ये है, 400 मीटर पड़ेगा मंदिर यहाँ से दूर। आगे बने रहिए तो अपना प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। इधर आपको प्रसाद के साथ साथ टॉयज वगैरह भी मिल सकता है। कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स हैं, कहीं प्रसाद है, कहीं टॉयज है। मार्केट भी दुकानें हैं, बर्तन के हो गए, गारमेंट्स के हो गए, ज्वेलर्स के हो गए, नॉर्मल शॉप्स भी आपको मिलेंगे। आपको नॉर्मल मार्केट में मिलेंगे यहाँ पे। ये देखिए नॉर्मल शॉप्स की दुकानें हैं। नॉर्मल शॉप्स मतलब मिक्स है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रसाद ही ले सकते हैं। प्रसाद के साथ साथ आप अपने डोमेस्टिक आर्टिकल्स भी यहाँ पे मिलेंगे आपको। बर्तन हो गए, ये शॉप स्पेशली प्रसाद के लिए है, ये बच्चों के टॉयज के लिए। इसमें आप तरह तरह के गिफ्ट आइटम्स पड़े हैं, रिंग्स हैं, कपड़े हैं, बैग्स हैं। गाइस हम लोग अभी पेट्रोल रिफ्यूल कराए हैं, हमने सीएनजी ढूंढा, मिला नहीं, तो अभी आपको मैं कंटिन्यू कर रहा था सालासर बालाजी के मंदिर के आसपास। सो हमने दर्शन बहुत ही अच्छे तरह से कर लिया, और दर्शन करने के बाद बीच में एक्चुअली हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए आपको बीच में अपडेट नहीं दे पाया। दर्शन करने के बाद हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके हैं। बीच में हमें सीएनजी कहीं मिला नहीं, तो बाद में फिर मुझे पेट्रोल ही रिफ़िल कराना पड़ा। हमने इसको और पेट्रोल डलवाने के बाद इसे कंटिन्यू कर रहे हैं टू जयपुर। सो अभी तक हम जयपुर जाएंगे। जयपुर में एक सरप्राइज़ है, वो आपको सुबह पता चलेगा जयपुर में क्या सरप्राइज़ है, और सरप्राइज़ आपको तो सुबह में बताएंगे। बट अभी फ़िलहाल जयपुर में हम जाएंगे और इस ब्लॉग को एंड करेंगे। जयपुर में जाने के बाद रूम पे पहुंचने के बाद आपको हम ऐसा बताएंगे। बीच बीच में अगर कुछ ऐसा दिखाने लायक होगा तो आपको दिखा देंगे। अदरवाइज़ फ़िलहाल अभी हम जयपुर के लिए अब 8:45 के आसपास, 42 के आसपास तक रीचिंग है। ये और बढ़ेगा बिकॉज अगर कहीं टीवी क्लब वगैरह लेंगे तो 9, 9:30 या 10 बजे के आसपास हम लोग पहुंच जाएंगे जयपुर। और जयपुर पहुंचने के बाद फिर आपको नेक्स्ट डे का प्लान बताएंगे कैसे क्या है, और आपको कल पता चलेगा। थैंक यू।